नाजरीन, चंद साल पहले मिस्र के एक मकबरे को जब आसार कदीमा के लोगों ने खोदा, उसको खोला और उसमें एक तहरीर उनको पढ़ने को मिली। और तहरीर कुछ यूँ थी कि ए मेरे नन्हे फरिश्ते, ए मेरी ज़िंदगी, ए मेरी मोहब्बत, काश तेरी जगह मैं मर जाता। छोटे बच्चे की कब्र थी जिसमें से ये तहरीर लोगों को मिली और वो हैरान हुए। दर हकीकत मोहब्बत और गम उतने ही पुराने हैं जितनी इंसानियत पुरानी है, जितना इंसान पुराना है। आज की पाक अंजील इस बात का जिक्र करती है कि यायर एक ऐसा शख्स था जो इबादत खाने का सरदार था और उसकी बेटी घर पर करीबल मरग थी। और जब उसने यस्सु की बाबत सुना कि वो बड़े मौजज़ात करता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है, तो वो उसके पास आया और उसके कदमों पर गिरकर अपनी बेटी की शफा के लिए सिफारिश की। और यस्सु मसीह उसके साथ जा रहा था और इस मौजज़े से पहले एक और मौजज़ा हो जाता है कि खातून जिसका 12 बरस से खून जारी था वो यस्सु की पोशाक को छूती है और शफा पाती है। वो भी खुदा यस्सु मसीह के कदमों पर गिर जाती है। यायर जो कि इबादत खाने का सरदार था और यह खातून भी जिसको 12 बरस से खून जारी था, दोनों यस्सु के कदमों पर गिर जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि वो खुदा पर तवक्कल करते हैं, खुदा यस्सु मसीह पर मुकम्मल ईमान ले आते हैं। उनका कदमों पर झुक जाना, गिर जाना उनके ईमान की अक्कासी करता है कि वो यस्सु मसीह को अपनी शख्सी ज़िंदगी में कबूल कर चुके हैं, उस पर ईमान ले आए हैं। यायर यकीनन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि वो ज़िंदा रहे, इसलिए वो शफा के लिए यस्सु के पास आता है। और जब यस्सु उसके घर जा रहा था तो रास्ते में इसी यायर नामी शख्स के घर से मुलाजम आए और उन्होंने उसको कहा कि उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, अब यस्सु का आना बेकार है। लेकिन खुदा यस्सु मसीह ने उनकी तमाम बातों को रद्द किया, नज़रअंदाज किया और अपना सफ़र उसके घर की जानब जारी रखा और जाकर छोटी बच्ची के हाथों से पकड़कर उसको उठाया और उसको कहा कि बेटी उठ। और वो उसी वक्त उठ खड़ी हुई और यस्सु ने कहा कि इसको कुछ खाने को दिया जाए। यस्सु मसीह बहाल करने की कुव्वत रखता है, इख्तियार रखता है। वो शफा देने की कुव्वत और इख्तियार रखता है और मुर्दों को ज़िंदा करने का इख्तियार रखने वाला है। आइए हम खुदा की खुदाई से कभी भी मायूस ना हो, कभी भी परेशान ना हो, उसका रहम हमें बचा लेता है। ये वीडियो, ये मैसेज आप अपने उन तमाम बीमारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं कि वो बीमार हैं या करीबल मरग हैं। यकीनन उम्मीद का ये पैगाम उनके लिए कुव्वत और बहाली का बायस बन सकता है। आइए हम यस्सु मसीह जो शफा देने वाला है उस पर हमेशा ईमान रखें और उसी को हर मुश्किल में पुकारें क्योंकि वो हमारे साथ है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।